आज हम बात कर रहे हैं कि शनि की 7.5 से गुजर रहे हो तो क्या होगा और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उनका सॉल्यूशन क्या है। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस समय धनु राशि वालों की शनि की 7.5 उतर रही है और मकर राशि वाले जो है वो बीच में हैं, बिल्कुल मिड में हैं इस समय चंद्र राशि के हिसाब से। और जो कुंभ राशि वाले हैं उनकी शनि की 7.5 चढ़ रही है। ठीक है, धनु की उतर रही है, मिड मकर राशि वाले बीच में है और जो कुंभ राशि वाले हैं उनका पहला साइकिल चल रहा है, उनकी चढ़ रही है। तो ये मान के चल लीजिए कि अब जो है अगर आप शनि की 7.5 में होंगे तो आपको जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इनका जो है जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं शनि की 7.5 में वो आपको 2 लेवल पर आती हैं। मैं एक एक करके, मेरे पास में 10-12 प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, मैं आपको एक एक करके मैं चलता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास जो प्रॉब्लम की लिस्ट है उसमें है कि मैनिपुलेटिव लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ के ऊपर। हर जगह पे आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जो कि आपको यूज़ करना चाहते हैं, आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, है ना। और आपको जो है ऐसे लोग भी नज़र आएंगे नंबर 2 पे कि जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और कनिंग है, ज़रूरत से ज़्यादा शाने लोग हैं जो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में घुसे चले आ रहे हैं। वो आपको जो नुकसान होगा वो उनकी वजह से होगा, है ना, उनकी वजह से आपको नुकसान होगा। और जो है वो एक ऐसी इमेज आपकी बनाने की कोशिश करेंगे कि आप जो है गुड फॉर नथिंग हो और आपके आत्मसम्मान को जहाँ कहीं पर भी मौका मिलेगा वहाँ पर वो उसको दबाने का प्रयास करेंगे। ये शनि की 7.5 में ये जो है पहले 2 इफ़ेक्ट ये हैं। तीसरा जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपका जो परिवार है ये उसको भी आपके खिलाफ कर देंगे। कोई ना कोई आपके परिवार को भड़काने वाला ऐसा व्यक्ति, थर्ड पार्टी जुड़ेगा जो कि आपके परिवार को आपके खिलाफ कर देगा। ये शनि की 7.5 में गुजरते हुए लोगों के प्रभाव है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि एब्यूसिव टुवर्ड्स यू, जो एक आपको जो एब्यूज़ करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी एकदम से। आप लगोगे कि जो है कि आपको देखने पे लगेगा कि लोग सिर्फ और सिर्फ आपको एब्यूज़ करने के लिए आ रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। ना कोई उनका लेना है, ना कोई देना है, ना कोई उन्हें कोई आपके उससे मतलब है, बस ये है कि आपको एब्यूज़ करना है। ठीक है, और दूसरा है कि मॉकिंग करने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले, ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ेगी आपकी लाइफ में। मैं इनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, बट पहले ये समझ लें कि क्या होने जा रहा है। नंबर 5 पर है जो हमारे पास लिस्ट में है वो है ओनली टेकर्स, यानी कि सिर्फ आपसे लेने वाले लोग ज़्यादा आपकी लाइफ में अचानक से इनकी संख्या बढ़ेगी। जिनको कुछ ना कुछ चाहिए, बस आपसे कुछ ना कुछ, दे वांट फ्रॉम यू, कुछ ना कुछ जो है उनको चाहिए। और वो ऐसे हैं कि अगर उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं आपसे तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपको जो है हर जगह पे आपकी इज्जत बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। ये इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ेगी। नंबर 6 पर है हमारे पास में डंपिंग देयर एक्सपेक्टेशंस ऑन यू, जिसमें ये है कि वो अब जो उनकी इच्छाएं हैं वो आपके ऊपर डंप कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, जैसा कि हम लोगों को देखते हैं कि उनके कई स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक वो जो अपने लोगों के लिए होते हैं और एक वो जो दूसरों के लिए होते हैं। दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स में दूसरों को वो बेवकूफ़ मानते हैं और अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति मान करके चलते हैं। तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपके ऊपर वो डंप कर रहे हैं, भले ही आपके पड़ोस में रहते हो, भले ही आपके खुशी में रहते हो, चाहे उनके पास साइकिल भी ना हो, ठीक है, लेकिन आपकी एक जो है जो 4 पहिए की कार है उसको भी वो जो है कम दिखाएंगे और वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप एक फेल्योर हो, जबकि रिवर्स ट्रू है। जबकि उनके पास कुछ नहीं है, फेल्योर वो है, जबकि वो यहाँ पर वो एक कोशिश कर रहे हैं कि फेल्योर आप हो, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो 7वें नंबर पर जो हमारे पास लिस्ट में है वो है ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जो केवल कंप्लेन कर रहे हैं। केवल उनके पास में शिकायतों के अलावा कुछ और है ही नहीं, है ना। आपकी वजह से कोई भी जो है अगर सरवाइव कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट्स ही आ रही हैं। आपको कोई भी क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं
कुछ चीज़ें हो सकता है ख़राब हुई हों, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी जीवन हो जिसने जो है सब कुछ ठीक ठाक से चलाया है, 80% के आसपास हमारा जीवन सफल होता है। केवल हम 20% हम असफल होते हैं, और वो 20% उतना बड़ा हिस्सा नहीं होता जितना जो है ये जो हमारे नेमेसिस हैं, या ये जो हमारी बुराई करने वाले लोग हैं, वो उसको और मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि आप 80% आप अनसक्सेसफुल हो, ओनली आप 20% सक्सेसफुल हो, जबकि ये बात सच नहीं है, ये बात उल्टी सच है। आप 80% सक्सेसफुल हो, 20% आप अनसक्सेसफुल हो। ये एक नॉर्मल लाइफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचाएँ। और कोई कॉन्स्टेंटली आपको ये शनि की 7.5 में नीचा दिखाने का प्रयास जारी रखेगा, ठीक है। और कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपको नीचा दिखाएगा। वो जहाँ कहीं भी मिलेगा वो एक अजीब सी बातें करेगा आपको नीचा दिखाने के लिए, आपके इन लॉज के सामने, आपके ससुराल वालों के सामने इस तरह की बातें करेगा कि जिसमें लगेगा कि एक इस तरह का इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करेगा कि वो बहुत ही शानदार व्यक्ति है, और आप जो है वो बहुत ही निकृष्ट टाइप के व्यक्ति हैं, नालायक हैं, या आप जो है कुछ नहीं करते हैं लाइफ में। वो इस तरह का एक इमेज बनाने की कोशिश करेगा आपके सामने, बिल्कुल ठीक है, आपकी आंखों के सामने वो एक काम करेगा, और आपको लगेगा कि यार मैं इसका क्या कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो ऐसे लोग होते हैं आपके जीवन में, वो जो है उम्र में आपसे बड़े होते हैं, यानी कि उनका थोड़ा सा उनको एडवांटेज होता है, उनके पद का मान लीजिए, या उनकी जो है रिश्तेदारी में थोड़ा सा उनको ऊपर का एडवांटेज होता है। तो कभी भी हम उनको उस लेवल पे कन्फ्रंट नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हो सकता है, जबकि सामने वाले को जरा भी कोई भी लिहाज भी नहीं है इस चीज़ का कि वो कम से कम आपकी बेइज्जती आपके घर वालों के सामने ना करे, ठीक है। और आप जो है सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ कर रहे हैं इस तरह के माहौल में। आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है ना। आप एक अच्छे खासे सफल व्यक्ति हैं, आपके पास अपना घर है, एक अच्छी खासी नौकरी है, एक अच्छा खासा आपने अपने बच्चों को ठीक ठाक मुकाम पे पहुँचाया है, लेकिन एक कोई आदमी है जो तुला हुआ है ये साबित करने के लिए कि आप फेल्योर हो, ठीक है। दूसरी नंबर 9 पर है हमारे पास, और आपका और ये जो थर्ड पार्टी, ये जो इन्फ्लुएंस है, ये इतने अजीब से होते हैं ये शनि की 7.5 में। ये जो है आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपके भाइयों को, आपके रिश्तेदारों को ये यकीन दिला देते हैं कि जो है आप यू आर नॉट गुड, कि आप जो है मतलब वो असफल व्यक्ति हैं, और ये सब यकीन दिला देंगे लोगों को कि आप बेवकूफ़ हैं। और आपके अपने बच्चे, खुद के बच्चे, आपकी खुद की वाइफ भी इस बात को सच मानने लगते हैं कि भाई हाँ भाई ये जो है बेवकूफ़ व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन ये एक वो वाली कहानी है कि जिसका खाते हैं उसी का ही जो है उसी की बुराई करते हैं। और मैंने हमेशा देखा है कि जो इस तरह के चालाक लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होती। जो ये भी इस तरह के जो गड्ढे खोद रहा है आपके लिए, अगर आप उसकी लाइफ को उठा के देखोगे, उसकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग चिकने घड़े होते हैं। वो 100 जूते खाने के बाद भी जो है वो सुधरते नहीं है। आपने अगर एक बार उसको कन्फ्रंट किया कि भाई ये आप ऐसे कह सकते हो, वो उसको बड़े बेशर्मी के साथ में उसको जो है वो वहाँ से निकलने का प्रयास करेगा। लेकिन जब वो अगली बार मिलेगा आपसे तभी भी वो सेम ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि और जो है आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका जो आसपास का इकोसिस्टम है वो भी जो है उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। नेक्स्ट, आपके जो दोस्त हैं ये उनको भी छीनते हैं आपसे, ठीक है। अगर आपने अपने दोस्तों को इनसे इंट्रोड्यूस करा दिया तो मालूम पड़ा आपके दोस्त जो है वो पाला बदल के उस तरफ चले गए, या आपके दोस्तों को इन्फ्लुएंस कर दिया उन्होंने, वो आपके जीवन में घुसने का प्रयास करेंगे। शनि की 7.5 में मान के चल लीजिए ये मैनिपुलेटिव लोगों का ही जो है सब कुछ किया धरा होगा। अदरवाइज शनि की 7.5 में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ना के बराबर हैं। जो प्रॉब्लम्स ये जो मैनिपुलेटिव लोग बाग सिर्फ पैदा कर रहे हैं, सिर्फ इनकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। बाकी यही जो है सभी परेशानियों की जड़ अगर आप देखोगे तो एक मैनिपुलेटिव आदमी ही आपको मिलेगा, चाहे वो आपके करीबी हो, चाहे वो आपके
करीबी हो, चाहे वो आपके आगे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हुए प्रॉब्लम्स की बात। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन हमारे पास कई तरीके से आता है। नंबर 1, ऐसे लोगों के साथ में कभी भी आप कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन मत कीजिए। किसी भी तरह का आप जो है कोई भी सेंसिटिव डिस्कशन मत कीजिए। ठीक है, और अगर वो आपसे ज़बरदस्ती, अगर वो आपसे कुछ राज निकलवाने की बात करें या कुछ पूछें आपसे, तो आप उनको बोल दीजिए कि सर मैं अपने आप देख लूँगा, आप चिंता ना करें, मैं आई एम ऑल गुड। ठीक है, एक हमारे एक पुराने एक मित्र थे, उन्होंने एक बार एक कॉरपोरेट कंपनी में उन्होंने एक बार ऐसे ही बड़े हाथ फैला करके बोला कि कुछ हमें भी बता दो, क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई ये तो जो है छोड़े हुए हैं, लेकिन किस्मत ने जो है उनको दिखाया, किस्मत ने उनको उसका नतीजा दिया इस तरह की बातें करने का। काफ़ी लोग मैंने देखा है कि जो इस तरह के वो लेते हैं कि भाई आप तो यार आप तो ये कर रहे हो, हमें भी कुछ बता दो, हम भी कुछ कर लेंगे, जबकि उनकी जो है स्थिति बहुत ही बढ़िया होती है और वो मॉकिंग कर रहे हैं, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वो कोई सीरियस नहीं है। ऐसे लोगों से सिर्फ यही है कि आप ऐसे लोगों से रिश्तेदारी ख़त्म करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक इन लोगों की एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है, उस एंटरटेनमेंट वैल्यू को एंजॉय कीजिए और कहीं पे भी ये आपको एंगेज करने का प्रयास करें, आपके बच्चों के सामने, आपकी बीवी के सामने, आपके हस्बैंड के सामने या आपके परिवार के सामने, वहाँ से एग्जिट लीजिए। ओके, एग्जिट लीजिए वहाँ से, बिल्कुल उस सीन से हट जाइए। ठीक है, उसके बाद ये अपना जो है बोलना जारी रखेंगे कि मैं तो कहता हूँ मेरी नहीं सुनते, मेरा ये है वो है फलाना। इनको बाद में फ़ोन कीजिए एंड उनको वार्न कीजिए कि जो है दोबारा कभी भी वो इस तरह का प्रयास ना करें, और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ये इस तरह का करना, इस तरह की चीज़ें करना, और डिस्टेंस बना के रखें अगर जो है सेफ अगर वो चाहते हैं। तो ये एक बिल्कुल एक जो, और ये है कि और कई बार जो है आप ये भी कर सकते हैं कि जब वो सामने बैठे हों तो उनके परिवार के सामने बोलिएगा कि भाई हाँ भाई अब बात करते हैं, क्योंकि जब जो है उनको लगेगा कि वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट लूज करने पर है तो वो जो है बैकआउट करेंगे वहाँ से। ठीक है, हालांकि इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप इन लोगों के साथ में एंगेज बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह का एंगेजमेंट जो है वो आपको नुकसान देगा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी पीस के लिए ठीक नहीं है। शनि की 7.5 में मैनिपुलेटिव लोगों का बोलबाला रहेगा, आप इसको मान के चल लीजिए। खैर, अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।